अक्सर हम ये देखते हैं कि राजनीति में आने के बाद नेताओं के जो इरादे होते हैं वो बहुत ही पत्थर दिल हो जाते हैं और फिर वो जनता से संवाद नहीं करते, वो जनता से कट जाते हैं। जैसे ही नतीजे आते हैं और उनका जो रिज़ल्ट अगर उनके अपेक्षा उनके मतलब उनके मुताबिक अगर होता है तो फिर वो खुशी से झूमते हैं, उछलते हैं और फिर एक दो बयान जारी करते हैं, अपना शपथ पत्र लेते हैं और उसके बाद फिर वो जनता को भूलने लगते हैं और जनता से कटने लगते हैं। अपने वोटरों से, अपने क्षेत्र से, अपने जो कार्य क्षेत्र होता है उससे वो धीरे धीरे कटने लगते हैं और एक नए तरीके का समाज गठित करते हैं और उसमें वो ठेकेदारी प्रथा हो या कमीशन हो या फिर वो अन्य प्रकार के व्यवसाय हो, क्योंकि वो राजनीति स्वयं में एक व्यवसाय है और राजनीति को उन्होंने व्यवसाय बना कर के रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जब पूर्ण रूप से जब वो बहुमत पा लेते हैं या कोई पार्टी या फिर कोई नेता जब वो जीत जाता है तो फिर वो अपने आप को सर्वेसर्वा मानने लगता है और वो बेशक अंदर से कितना भी वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो, लेकिन क्योंकि उसके इर्द गिर्द का जो समाज होता है, उसके अपने जो चमचे होते हैं, वो उसको घेर लेते हैं और एक नए प्रकार का ओरा गठित कर देते हैं जो नेगेटिव या नकारात्मक तरीके का ऊर्जा होती है उसकी। तो वो ऊर्जा उसको कहीं ना कहीं भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उसके बाद वो नेता जो है वो भी उसमें उलझ जाता है और उसका ऑरा जो है फिर उसे नकारात्मक तरीके से ही कार्य करने की शक्ति देता है या कार्य करने का दुष्चक्र रचने लगता है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जितना चाहे वो निगम पार्षदी हो या फिर वो विधायकी हो, या फिर वो सांसदी हो या फिर वो किसी राज्य में या केंद्र में या मंत्री पद हो या फिर और भी उससे बड़ा कोई ओहदा हम देख लें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो या राज्य के मंत्रिमंडल में हो, तो वो फिर आम आदमी से कट जाता है और फिर वो देखता है कि मैं माइक पर ही बोलूं, क्योंकि लोगों के 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में ना बोलूं या फिर कोई सवाल जवाब मैं ना करूं ऐसा कि लोग मुझसे पूछे और मैं उनका उत्तर दूं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, ये बहुत से नेता ऐसे हैं जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं कि कोई पत्रकार ऐसा ना हो या ऐसा ना आ जाए जो अचानक से कोई ऐसा सवाल कर ले। इवन कि आज हम यूट्यूबर्स को देख रहे हैं तो वो यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता में लगे हैं और वो नेगेटिव एनर्जी उनको देते रहते हैं और अपने जेब भरते रहते हैं वो। तो ऐसे ही पत्रकार भी है, चाहे वो यूट्यूब में पत्रकार हो, सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पर हो या फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो। तो वो पत्रकारों ने आजकल एक नया ओरा ही ट्रेंड शुरू कर दिया है और उसको नया ओरा में शामिल कर लिया गया। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, वो जब चुनाव जीतता है तो उसके बाद वो अपनी गतिविधियां अपने तरीके से चलाता है, अपनी एक्टिविटीज़ को अपने चुनाव क्षेत्र में या अपने राज्य क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में या अपना जो भी उसका जो पद होता है उसके अनुसार वो स्वयं निर्धारित करता है या उसके आसपास का जो हो रहा है सिर्फ वही निर्धारित होता है, वही कार्यक्षेत्र होता है। आप जितने भी आप परेशान हो, पीड़ित हो, आपसे या आपको उनको इससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। उनकी अपनी जो कथनी होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट जाते हैं और वो करनी उसी तरीके की होती है उनकी जो वो करना चाहते हैं, यानी कि जिसमें उनको अपना लाभ हो, अपना आने वाला समय वो देखना है। क्योंकि ये एक तरह से पूर्ण रूप से 100% ये एक उद्योग बन चुका है राजनीति, और सरकार जैसे बनती है तो समझ लीजिए कि उनको 5 वर्ष के लिए एक प्रोजेक्ट मिल गया है बड़ी कंपनी को। तो वो कंपनी फिर वो यानी कि वो एक उद्योग की तरह अगर राजनीति है तो उसमें 5 वर्ष के लिए अगर वो स्थापित हो गए हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो उसमें वो चांदी ही चांदी हो जाती है उनकी। तो उनको बहुत लंबा प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो आने वाली पीढ़ियां उनकी उस पर पलती रहती हैं। तो ये हम पिछले 75-80 साल से, हम 75 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। तो इसमें हिंदुओं को खास करके सबसे बड़ा लॉस हुआ है
नुकसान हुआ है। बाकी अन्य यज्ञ मजहब को या हम रिलीजन को, जैसे कि अन्य धर्मियों को अगर हम देखें तो उनको इससे कोई फ़ायदा अगर नहीं हुआ है तो नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन हिंदुओं को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसी राजनीति से, ऐसे राजनेताओं से, ऐसी विचारधाराओं से और ऐसे उद्योग से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि आप नोटा पर बटन दबाएं और नोटा का ही इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकें। तो ये थे मेरे आज के विचार। यदि आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।